मेरे चैनल में आपका स्वागत है जी। जय भीम। वोट घोटाला बोला जाए तो इस पर आप क्या सवाल है, क्या आपके मन में क्या रखता है कि सच ईवीएम में हो रहा है या सिर्फ ऐसे अफवाह उड़ रहा है? नहीं, वो तो हो रहा है। ईवीएम ऐसा मतलब मसला हो गया हमारे देश में। हमारे देश के जो मतलब वोट देने वाले जो मतदाता है वो ज़्यादातर मतलब समझिए कि मतलब उतने पढ़े लिखे शिक्षित नहीं हैं। जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है, पूर्ण साक्षर देश, पूर्ण रूप से शिक्षित देश, उन देशों ने भी ईवीएम को नकार दिया है। ईवीएम पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। ईवीएम को कभी भी हैक किया जा सकता है। बहुत बार मतलब जो है ईवीएम कई पार्टियों के मतलब दफ्तरों में मिले हैं, कई पार्टी के कार्यकर्ताओं के गाड़ी में भी मिले हैं। इसलिए ईवीएम से चुनाव होना मैंने इस देश के लिए मतलब सही नहीं है। वोट का मतलब हुआ कि मतलब जो भी मैंने एक से गरीब भी मतदाता, अनपढ़ से अनपढ़ भी है, उनको अपने मत का सही से मतलब पता चल सके कि हमने किसको वोट दिया। ईवीएम से वोट होने से कि बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैंने वोट किसको दिया, वोट में किस में किया। इसलिए पूरे पारदर्शी तरीके से मतलब जो है चुनाव होना चाहिए। ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम को जितना जल्द से जल्द हटा दे उतना इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक है। इस देश के लिए मतलब आगे बढ़ने में सहायता करेगा। नहीं तो अभी होता क्या है कि मतलब जो है ईवीएम के माध्यम से वोट को बदलवा दिया जा रहा है। चुनाव मतलब वोट किसी को दिया जाता है, प्रत्याशी कोई और जीत जाता है। इसलिए मतलब जो है लोकतंत्र के लिए बहुत मतलब ख़राब बात है। ईवीएम इस देश में के लिए अनुकूल नहीं है और किसी देश के लिए भी अनुकूल नहीं है। ईवीएम को प्रत्येक देशों ने छोड़ दिया है। चुनाव आयोग बताता है कि मतलब जो है ईवीएम से चुनाव इसलिए कराया जाता है कि मतलब जल्दी चुनाव हो जाता है, खर्च कम आता है। खर्च ज़्यादा आता है तो पब्लिक का ही तो पैसा लगता है। ईवीएम तो बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि आप तो वोट जिसमें दे रहे हैं उसमें आपका चिन्ह भी दिखाई देता है किसमें आप दे रहे हैं। चिन्ह बोलते हैं कि फिर है कैसे किया जाएगा? चिन्ह 1 सेकंड के लिए निकलता है, कितना आदमी को पता चलता है कि जिसमें वोट दिया, और उसका गिनती भी तो नहीं होता है। जो चिन्ह निकलता है वीवीपैट के बारे में आप बता रहे हैं, तो उसी को गिनिए ना भाई, और उसी को मतलब जो है पर्ची निकाल के और हमको दे दीजिए, हम उसी को डाल देंगे। अगर आप बैलेट पेपर से नहीं कराते हैं, ईवीएम ही से कराते हैं, तो ईवीएम से मतलब वीवीपैट को निकलवा दीजिए। जो आदमी वोट देता है वो अपना वोट फिर मतलब वहीं बक्सा रखिए, उसी बक्सा में डालेगा, उसी में आदमी गिनेगा, आदमी कन्फर्म तो हो जाएगा ना। बहुतों को तो पता ही नहीं चलता कि मतलब मैंने किसमें दावा, उसमें क्या निकल के फिर उसी में घुस गया है, समझे ना। इसलिए मतलब जो है पूरा कोई भी कानून पारदर्शी तरीके से हो जाएगी। बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी तो मतलब समझिए कि मैंने जीते हुए कैंडिडेट को मतलब जो है एमएलए को खरीद के मतलब सरकार बदल लेती है, तो वो अपने मुंह से क्या बोलेगी? वो तो पूरे देश में मतलब किस तरह का भ्रष्टाचार फैला के रखा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब जो है घोषित किया कि कानूनी तरीके से मतलब धन इकट्ठा कर लिया गया, तो क्या बोलेंगे? वो तो पैसे और मतलब पावर के बल पर मतलब सब कुछ कर रहे हैं। वो तो उनके फेवर में इसलिए तो हटाना नहीं चाहते, नहीं तो इतनी पब्लिक की मांग हो रही, इतना आंदोलन चल रहा है, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं दिल्ली में, बड़े बड़े वकील और मतलब सामाजिक संगठन सब मतलब ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। तो हटा दो, आपको क्या तकलीफ है? अगर लोग जो चाहता है उसको आप करो, जिसको लोग नहीं चाहता उससे आप क्यों जबरदस्ती करवाना चाहते हैं? ईवीएम तो कांग्रेस लाई थी ना। कांग्रेस लाई थी तो दूध के धुले हुए थोड़े है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों तो मतलब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। आज देखिए ना, कांग्रेस का बड़े बड़े नेता जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कमलनाथ या और मतलब असम के मतलब जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पहले किस में थे? कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में गए। दोनों मतलब जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हमारे माननीय साहब कांसीराम ने बहुत पहले ही बता दिए थे कि बीजेपी मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब बीजेपी। ये दोनों को मतलब दो नजरिए से हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग दोनों को एक ही समझते हैं। जिसका सत्ता आने को रहता है इस पार्टी से बदल के उस पार्टी में जाता है, और जब कांग्रेस का सत्ता आने में रहता है फिर सब उछल के कांग्रेस की तरफ आएगा। वो दोनों दो पार्टी नहीं है, दोनों एक ही पार्टी है। इसलिए मतलब जो है वो लाई थी, ये कर रहा है, तो हम लोग का तो दोष सब पे है। कांग्रेस क्या मेरे लिए दूध का धुला हुआ है? कांग्रेस का क्या हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस लाई थी तो कांग्रेस भी गलत है, और बीजेपी अगर इसको चला रहे तो बीजेपी भी गलत है। इसको हटा दो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। एक गरीब से गरीब आदमी भी पता चलेगा कि हम किसको मतलब वोट दे रहे हैं, मेरा वोट कहाँ जा रहा है। वोट का वैल्यू ऐसे ही नहीं है ना। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके सबको एक एक वोट का अधिकार दिलवाया, और आज मतलब जो है उसको तो उल जुलूल तरीके से कहाँ डलवा रहा है किसी को पता ही नहीं चलता है। एक है कि जो आप ईवीएम के बाद बार बार बात कर रहे हैं, और ईवीएम के बाद पूरी हाई कोर्ट का जो वकील थे वो भी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा? वो लोग अपना काम ठीक ही कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। अच्छा, इन लोग को ईवीएम, बहुत सी पार्टियां मतलब बोल रही है कि ईवीएम हट जाना चाहिए, लेकिन व्यापक रूप से लोग मतलब जो है प्रदर्शन
या उस तरह का बात नहीं उठाया। तो उन लोगों का कहना है कि जो पब्लिक का हित में जो चीज़ नहीं है, आखिर हम लोग वकील भी तो इसी देश से, इसी पार्ट का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है। तो जिनको समझ में आ रहा है कि नहीं मतलब जो है इस चीज़ को हटा ही देना चाहिए, क्योंकि ये तो किसी चीज़ का मतलब नुकसान होगा तो प्रॉपर मेरा देश ही पर नुकसान जाएगा ना। इसलिए मतलब सबका दायित्व बनता है, चाहे वो खेत में किसान हो, चाहे तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में वकील हो, सबका दायित्व बनता है कि देश हित में क्या है और देश के विरुद्ध में क्या है, हमारा देश किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। वोट जो है मतलब कोई मामूली चीज़ नहीं है, एक एक वोट से मतलब सरकार बदलती है, एक एक वोट से मतलब एक विधायक का चुनाव इधर से उधर हो जाता है, समझे ना। इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी, बैलेट पेपर से चुनाव कराना बहुत जरूरी है। इस देश के सब जो मतलब मतलब नागरिक है जो इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, प्रत्येक पब्लिक जो गांव देहात में जिसको मतलब कोई जानकारी नहीं, उसका भी वोट मतलब सही जगह पहुंचना चाहिए। और बैलेट से वोट देने में सबको आसानी रहता है, अब बटन में तो मतलब पता ही नहीं चलता किसका दबाएं किसका नहीं दबा दिए। एक है क्या किसान आंदोलन अभी चल रहा है आपका, किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कहिएगा? किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान खेत खलिहान में जो मतलब पूरा मेहनत करके फसल उगा के पूरे देश को खिला रहा है, तो उसका तो मतलब बात को सुनना चाहिए ना। उसका क्या परेशानी, वो एमएसपी मांग रहे हैं कि मतलब जो मेरा फसल का जो लागत मूल्य है उसके हिसाब से मतलब हमको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, और सरकार उस पर बात ही नहीं कर रही, बार बार आश्वासन देती है। पिछली बार जो 1.5 साल किसान धरने पर बैठे रहे तो 1200-1300 किसान उसमें मर गया। ये सरकार मतलब उनसे मतलब जो है गफलत में मतलब जो है किसान आंदोलन को बंद करवाया कि नहीं आपका बात को हम मानेंगे और इसको मतलब लागू करवाएंगे, लेकिन सरकार तो अपने बात से मुकर गई। इसलिए तो फिर से खुद दोबारा किसान वहाँ पे जाके बैठा है। बीजेपी सरकार तो बहुत किसान को तो बहुत हम फायदा भी दे रहे हैं। क्या फायदा दे रहा? फायदा देता तो मतलब कोई आदमी मतलब धरना प्रदर्शन गर्मी में, सर्दी में, बरसात में अपने मरने के लिए वहाँ जाता है? कितना भूखा प्यासा, पानी का दिक्कत, उस पर मतलब जो है मैंने क्या क्या मतलब जो है पूरा कल देखे किसान का पूरा शरीर छलनी हो गया है। वो क्या ऊपर से मतलब जो है वहाँ से ड्रोन कैमरा से मतलब उस पर हमला किया जा रहा है। जो अन्नदाता जो हमारे देश को मतलब जो है आत्मनिर्भर बनाया है, रात दिन खेल खलिहान में खट रहा है, उनके बात को आप नहीं सुनिएगा और सरकार जो कह देगा तो मतलब जो है किसान पागल थोड़े है। गरीब गरीब किसान वहाँ पे पहुँचा हुआ है, सब अपना मतलब जो है ट्रैक्टर में मतलब रहने खाने का सामान बना के वहाँ पे पहुँचा है। 1.5 साल पहले बैठा रहा, फिर जा रहा है, उसके बाद उसको रोकने के लिए तमाम तरह के कील गाड़ दिया गया। क्या वो मतलब देश पर हमला करने के लिए आया? जो उस तरह से उनको रोका जा रहा है, उनकी बात को सुनिए, उनके समस्या का समाधान कीजिए। हम लोग भी तो किसान परिवार से आते हैं, हम लोग को नहीं पता है कि जो सालों भर मतलब खेती करता, किसानी उपजाता, आलू गेहूँ, उसको कितना मतलब जो है नुकसान होता है और उसका क्या मुआवजा मिलता है। जो फसल उपज के तैयार होता है वो मतलब 8 रुपये, 10 रुपये, 12-15 रुपये किलो बिकता है, और उसी फसल को मतलब 4 महीना 6 महीना जब गोदाम में चला जाता है बड़े बड़े उद्योगपति और धमास सेठों के, उधर से दाम 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया किलो मतलब आके बिकता है। तो किसान को इसमें क्या फायदा हो रहा है? किसान को तो मतलब जो है दिनों दिन कितना किसानों सालों साल मतलब जो आत्महत्या कर रहा है, क्या शौक से कर रहा है? कितने अपने बहू बेटी के मतलब शादी ब्याह नहीं करवा पाते हैं। उधर मतलब समझिए गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा रहा। एक सरकार थी यूपी में जिन्होंने मतलब दोगुना गन्ना का मूल्य कर दिया था, तो उससे किसान को फायदा। तो नाम हम किसी सरकार का नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ जो मीटिंग चल रहा है ये मतलब हमारा सामाजिक संगठन का मीटिंग है, इसलिए हम किसी भी पार्टी का नाम और किसी भी सरकार का नाम नहीं लेना चाहते हैं।